क्या हैदराबाद लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को मिलेगी जीत? क्या अजदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगा पाने में कामयाब हुई हैं बीजेपी की माधवी लता? क्या हैदराबाद सीट पर इस बार अजदुद्दीन ओवैसी को मिली है कड़ी चुनौती? आइए इन सारे सवालों के बीच आपको बताते हैं कि हैदराबाद सीट पर वोटिंग ट्रेंड क्या संकेत देते हैं। हालांकि इसके लिए आपको 1 जून को एग्जिट पोल भी देखना है और 4 जून को चुनाव परिणाम भी, वो भी सिर्फ अमर उजाला पर। आपको बता दें कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा चर्चित सीट जो रही है वो हैदराबाद रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोम्पेला माधवी लता को यहां से उम्मीदवार बनाया था। हैदराबाद संसदीय सीट AIMIM का गढ़ माना जाता रही है, क्योंकि पिछले 4 दशकों से इस सीट पर खुद AIMIM के उम्मीदवार जीतते रहे। अजदुद्दीन ओवैसी ने पिछले 4 बार यहां से जीत हासिल की है। वहीं उससे पहले उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जीतते रहे थे। इस बार तेलंगाना सीट पर AIMIM के अध्यक्ष और मौजूदा सांसद अजदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी माधवी लता और कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर से था। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत यहां पर वोटिंग हुई थी। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में इन सीटों में औसतन परसेंटेज जो है वो 67% वोटिंग का आया है। 96 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें तेलंगाना की थीं, जिन पर 64.93 लगभग 65% वोटिंग का ट्रेंड बताया गया है। हैदराबाद में इस बार 46.08% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कम वोटर टर्नआउट के बाद चुनावी नतीजों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। AIMIM और बीजेपी दोनों इस उम्मीद में है कि टर्नआउट वोटर की ज्यादा तादाद उनके पक्ष में रही है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो साल 2019 में 44.84%, 2014 में 53.30%, 2009 में 52.47% लोगों ने हैदराबाद में वोटिंग की थी। वहीं हैदराबाद के सांसद अजदुद्दीन ओवैसी के वोट शेयर की बात करें तो पिछले 4 चुनावों में उनका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। 2004 में 37.39, 2009 में 42.14, 2014 में 52.94, वहीं 2019 में ओवैसी ने 63.95% लोगों का वोट हासिल किया था। ऐसे में हैदराबाद में अजदुद्दीन ओवैसी को हराना शायद माधवी लता के लिए, बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। 4 बार के सांसद और AIMIM के अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा का चुनाव कभी लड़े नहीं, बस जीतते गए और जीत का अंतर भी लाखों में रहा। कोई पार्टी उनके सामने इतना दमदार कैंडिडेट ही नहीं उतार पाई कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़े। तभी वो 20 साल से अजेय हैं, जीतते आ रहे हैं। उनके पिता 20 साल तक यूं ही जीतते आ रहे थे। हालांकि इस बार का मामला थोड़ा सा अलग जरूर दिखा। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की डॉक्टर माधवी लता से रहा। वो राजनीति में नहीं है, लेकिन वाक्पटुता में निपुण है। 5वीं बार जीतने के लिए ओवैसी का डटकर चुनाव में मुकाबला कर रही हैं, उन पर भारी पड़ती भी नजर आई। हैदराबादियों का ओवैसी परिवार की 3 पीढ़ियों से सियासी रिश्ता है। मौजूदा सांसद ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में हैदराबाद नगर निगम से सियासत शुरू की थी। उन्होंने बिखरी पड़ी मजलिस और कौम को एक सूत्र में पिरोया था। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1980 से 1999 तक लगातार 6 बार सांसद चुने गए थे। ओवैसी की सियासी राह हमेशा फूलों से भरी रही है। अजदुद्दीन ओवैसी ने इस बार चुनाव प्रचार में आरक्षण और संविधान का मुद्दा भी उठाया, रैलियां की, रोड शो किए, जो कि वो इससे पहले कभी करते हुए नजर नहीं आए थे। उन्होंने रैलियों में कहा कि चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करेगी और अल्पसंख्यकों के आरक्षण छीन लेगी। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत चीन गतिरोध का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप भी उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार और भगवा पार्टी हैदराबाद का सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में इस बार पुराने प्रत्याशी को बदलकर अपने सबसे चर्चित चेहरों में से एक माधवी लता पर दांव खेला है। इस लोकसभा चुनाव में हिंदूवादी चेहरे के तौर पर माधवी लता की हर तरफ चर्चा रही। माधवी लता का अजदुद्दीन ओवैसी से सीधा मुकाबला रहा, जो लगातार 5वीं बार हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है। इससे पहले पार्टी ने भगवत राव को उम्मीदवार बनाया था। भगवत को ओवैसी से लगभग 3 लाख वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इस बार बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला कड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन ओवैसी को उसके गढ़ में, उनके घर में ओवैसी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं लगता। वहीं ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस उनके खिलाफ कभी मजबूत प्रत्याशी उतार ही नहीं पाई। यही स्थिति BRS की भी रही। कहा जाता है कि ओवैसी खुलेआम कुछ भी कहें, तेलंगाना में जिसकी सरकार होती है उससे मिलकर ही वो चलते हैं।
ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा माधवी लता जीतती दिखाई पड़ेंगी, या एक बार फिर, या यूं कहें कि 5वीं बार ओवैसी जीत का परचम लहराएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।